वहीं मैं चलूंगा। एक सत्संग सुन रहे थे हम। वहां पर हमारे वृंदावन में विराजते हैं मदन टेर वाले बाबा श्री पूज्य प्रेमानंद जी महाराज। उनका कहना है कि अगर सोचते हो कि खाली नाम के बल पर ठाकुर मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। सब लोग हैरान हो गए क्या कह रहे हैं। ठाकुर जी को पाना तो उसके लिए शरणागति आश्रित होना जरूरी है। नाम जपना भी आसान है लेकिन आश्रित होना बड़ा मुश्किल है। समर्पण बड़ा मुश्किल है, क्योंकि जब हम नए नए आते हैं
तब तो जुनून में सरकार जैसे आप कहो वैसा ही। बेटा फोन रख दो। ए भैया, लेकिन जैसे जैसे समय गुजरता है, अभी भैया बोल रहे थे ना कि पहले हम बस पे भी, कौन कह रहा था कि बस पे सफ़र करने का सोचते हैं और अब प्लेन से नीचे नहीं उतरते। ये सरकार का लाड है, ये सरकार का प्रेम है। प्रेम करने का तरीका है कि जो मेरा नाम भजता है, आप जपे औरों को जपावे, तो सरकार सारी सुविधा लाकर सामने रख देते हैं। लेकिन जीवन में बहुत से समय आते हैं, बहुत सी परिस्थितियां आती हैं। माया मंदिर माननी और मान व्यवहार, ये भगतन को तब मिले जब रूठे करता है, पर जब वो अपना बनाने पे आए तो सब छीन लेता है, सब छीन लेता है। किसी एक के भी आश्रित होकर रहने नहीं देता कि तू सिर्फ मेरे भरोसे रहे। काहू के भल भजन है, काहू के आचार, पर व्यास भरोसे कुबरी के सोबत पांव पसार। ऐसा जीवन होना बड़ा मुश्किल है। इसलिए ठाकुर जी आजकल वैसी परीक्षा लेते ही नहीं है। आजकल वैसी परीक्षा लेते नहीं है, लेने पे आए तो कोई भगत दिखाई नहीं देगा, कोई भक्ति की लाइन में दिखाई नहीं देगा। राजमहल की थी ना मीरा, राज घराने की, लेकिन उनको क्या दिया? नंगे पांव ब्रज की गलियों में डोल रही है। जो हम पर की है इन्होंने इतनी सुविधाएं, आज जिस गली से गुजर जाए, हम प्रसाद हो ना हो आप सब लेकर आ जाते, दीदी ये खा लो, ये खा लो, ये खा लो। ये हम पर दया है, ये हम पर दया है, ये कृपा नहीं है। कृपा जब होती है तो वो केवल अपने पास रखता है, सब कुछ छीन लेता है। एक संत ने बड़ी कड़वी बात मुझे बोली, अगर मैं अपने स्टेटस को देखूं तो मैं कहूँ अरे ये क्या बोल रहे हैं, इनको क्या पता। विनोद भैया के बाद मैं यही बात कहने जा रही हूँ कि हम लोगों को संकीर्तन की मर्यादा सिखाने वाले एक एक करके चले गए, एक एक करके चले गए। अब संस्कार देने वाला कोई नहीं है। और अगर कुछ एक पौधे लगाकर भी गए, वो संस्कार दे तो आगे आने वाली जनरेशन संस्कार लेने वाली नहीं है। वो सीधा कहती है अरे आपको क्या पता आज की पब्लिक कैसे रिझती है। अगर हमें कोई बड़ा कह दे कि नहीं बेटा संत वाणी गानी है, महाराज जी आजकल सुनता ही कौन, अगर गाएंगे तो पब्लिक उठ नहीं जाएगी। तो जब मैं विनोद भैया के अंतिम दर्शन वहाँ संस्कार में बैठी रात 9 बजे तक, तो एक संत मेरे पास आकर बैठे, बोले पूर्णिमा बेटा परेशानी यही है कि इनके बाद बस लोगों को रिझाने वाले रह जाएंगे, ठाकुर को रिझाने वाला कोई नहीं। क्योंकि अगर हम किसी को कहें तो लोग क्या, लोग उठ जाएंगे, लोग कम। ये बताओ कि लोगों को सुनाने के लिए या ठाकुर जी को सुनाने के लिए। इसीलिए प्यारे, मुझे सबने कहा कि दीदी आप खुद को संभालो, जो चले गए वो चले गए, लेकिन ये उनसे पूछो जिनको नुकसान हुआ है। आगे कुछ नजर नहीं आ रहा, एक मन करता है कि यही विश्राम दे दे। क्या है जिंदगी, क्या है जिंदगी, यूं हाथ से फिसलती चली जा रही है। लेकिन बात जहां से शुरू की थी, शरणागति बड़ी कठिन है प्यारे, शरणागति बहुत कठिन है। कृपा इसको कहते हैं कि जो मदन टेर वाले बाबा हैं, मैंने कईयों को देखा, रे भैया किडनी फेल हो गई, डायलिसिस पे चल रहे हैं, जीवन का कुछ पता नहीं। लेकिन आज कितने साल हो गए, बाबा की दोनों किडनियां फेल हैं, लेकिन केवल राधा रानी के भरोसे चल रहे हैं, कोई दवा नहीं, कोई इलाज नहीं। इसको कहते हैं कृपा प्यारे।
ये तो खिलौने हैं, हमें देकर व्यस्त कर देता है। जा प्यारे, तेरे को मैंने इतनी सुविधा दी जितना तूने नाम किया। हम भी उसी श्रेणी में आते हैं, टाल रहा है। लेकिन सत्य हम जानते हैं पर मानते नहीं हैं। भक्त वही कहलाता है जिसने ये मान लिया, जहां ले चलो वहीं मैं चलूंगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। यहाँ तो अगर 2 घंटे का कीर्तन करवाना, अरे हमने दीदी को पेमेंट दी है, कैसे नहीं गाएंगी जो हमने कहा है? हमारी पसंद के भजन कैसे नहीं गाएंगी? आप 2 घंटे के लिए भी ठाकुर जी को खरीद लेते हो, लेकिन ये नहीं देखा कि ठाकुर किस में आनंद ले रहा है। क्योंकि हमें कान रस की आदत पड़ गई, नाम रस की तो रही नहीं, इसीलिए दुख होता है। इसीलिए पूर्णिमा आज तक, आज भैया को हुए 8 दिन होने वाले, उभर नहीं पाई। जब जब संकीर्तन मंच पर आती हूँ तो ऐसा लगता है कि पता नहीं कौन सा पारस हमने खो दिया। इसलिए प्यारे, हो सके तो इस परंपरा को संभाले रखना। भगवान को खरीदने की कोशिश मत करो। उनकी रजा में राजी रहने वाले यही कहते हैं, जहाँ ले चलो वहीं मैं चलूंगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। मेरी जीत तुम्हारे हाथों में। मेरी हार तुम्हारे हाथों में। इंज बिछड़े मुड़ नहीं आए, इंज बिछड़े मुड़ नहीं आए, मुड़ नहीं आए। जाने तू